चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 5 वर्ष पहले ए की आयु का बी की आयु से अनुपात 4 और 5 था। 5 वर्ष बाद ए की आयु का बी की आयु से अनुपात 6 और 7 हो जाएगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए की वर्तमान आयु का सी की आयु से अनुपात क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहे हैं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और अगर उसे आप डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है जरा देखिए। सबसे पहले देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना है। यहाँ पहले दे रखा है इसने 5 साल, ये 5 साल पहले की रेशियो दे रखा है और ये 5 साल बाद की एज का रेशियो दे रखा है। तो इन दोनों के ईयर को ऐड कर लीजिए, टोटल ईयर कितना आ गया 10। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, इस 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 6 से मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 7 चौक 28 आएगा और 6 पंजे 30 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है 2, उसको यहाँ लिख लीजिए 2। उसके बाद क्या करना है आपको, जो नीचे वाली वैल्यू दे रखी है उन दोनों का डिफरेंस कीजिए। डिफरेंस कितना आ रहा है 1 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बराबर रख दीजिए 10। ये 2 है, इसको हमेशा 1 बनाना है तो इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 1 बनाने के लिए, तो 2 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा 5 यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इस 5 से आप ऊपर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपकी ए की एज 20 साल आ जाएगी और बी की एज आपकी आ जाएगी 25 साल आ जाएगी। ये ए है और ये बी है। ये कब की एज है, आज से 5 साल पहले की। तो वर्तमान निकालने के लिए मुझे 5 और 5 जोड़ना पड़ेगा, तो ये मेरे पास में 25 हो जाएगा और ये मेरे पास में 30 हो जाएगा। आज बी की एज 30 साल है तो सी की एज कितनी होगी, 10 साल छोटी होगी। तो इसमें से 10 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में जो सी की एज आ जाएगी 10 माइनस करते ही वो आ जाएगी मेरे पास में आपका कितना 20। और एग्जामिनर ने मुझसे पूछा ए और सी का रेशो, तो ये 25 है तो ये 20 है। तो 5 25 और 5 चौक 20 यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। करना तो एग्जाम में इसी तरह से, क्योंकि ये और छोटा हो जाएगा जैसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। अभी समझते हैं कि चुल में हुआ कैसे ये। देखिए एग्जामिनर ने कुछ नहीं कहा, एग्जामिनर ने कहा कि आज से 5 साल पहले जो रेशियो है इसका वो 4x था ए का और बी का कितना था आपका 5x था। तो अगर मैं इसमें 5 साल जोड़ दूं तो मेरे पास में दोनों की वर्तमान एज जाएगी और इसमें अगर मैं 5 साल और जोड़ दूं तो आज से 5 साल के बाद की एज आ जाएगी। तो और उनका रेशियो कितना दे रखा है आपका 6:7 दे रखा है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये 10 होगा, इन दोनों को ऐड करूंगा 10 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 चौक 28x हो जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, बराबर में 6 पंजे 30x हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का ये आ जाएगा आपका 60 हो जाएगा। इसको मैं इधर भेजूंगा तो मेरे पास में 2x होगा, इसको इधर भेजूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई है। अगर x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई तो पुट कर दीजिए इसमें, तो 4 इंटू में 5, तो ए मेरा 20 साल का हो जाएगा, बी जो है मेरे पास 5 इंटू में कितना आपका 5 इंटू में 5, तो बी मेरा 25 हो जाएगा। तो ये क्या है आपकी 5 साल पहले की, तो 5 साल इसमें जोड़ दीजिए, 5 साल इसमें जोड़ दीजिए। तो ए की जो एज होगी वो 25 होगी और बी की जो होगी वो 30 होगी। तो सी की कितनी है, इससे 5, इससे सी की कितनी 10 साल कम है, तो सी की एज कितनी हो जाएगी 20 साल हो जाएगी। ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। इन दोनों का रेशो पूछा है तो 25 25 25 और 5 चौक 20, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।